लेकिन आज सूरत हाल दूसरी है। जर्जीत साहब चाय की दुकान खोले हैं, जर्जीत साहब की चाय की दुकान कुछ अच्छी चलने लगी, जर्जीत साहब की चाय की दुकान कुछ अच्छी चलने लगी। दूसरा आदमी आया और उसने मेरे ही बगल में एक और चाय की दुकान खोल ली, उसने भी एक चाय की दुकान खोल ली। ये देखकर कि इसने चाय की दुकान खोली, अच्छी चल रही है, अगर इसके आधे कस्टमर भी टूट कर मेरे पास आ गए तो हमारा घर का खर्चा चलेगा। उसने भी कंपटीशन में अपनी दुकान खोल ली। ये कंपटीशन का दौरा है। और ईमानदारी के साथ बताइए कंपटीशन है कि नहीं? कपड़े की दुकान हम खोले हैं, पड़ोसी ने एक और अपनी दुकान खोल ली। हम सब्जी बेच रहे हैं, पड़ोसी ने या हमारे ही गांव के किसी आदमी ने सब्जी की एक और दुकान खोल ली। इसकी चल रही है तो मेरी भी चलेगी, मेरी चले न चले कम से कम इसको तो नुकसान पहुंचाऊं। ये सूरत हाल होने लगी है आज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, नबी अकरम के इंतकाल के बाद दो सहाबी, दोनों की दुकानें करीब करीब कपड़े की, दोनों की दुकानें, अल-बिदाया वन-निहाया में हाफिज इब्न कसीर ने इस वाक़े को नकल किया है कि दो सहाबी की दो दुकानें करीब करीब, दोनों की कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आता है और एक आदमी के पास, एक सहाबी के पास आकर कहता है कि मुझे कपड़ा दिखाओ। कपड़ा दिखाया, पसंद आया, ले गया। दूसरा आया इसी दुकान पर, क्या हुआ? कोई परेशानी? ए भैया थोड़ा से इधर हो जाओ, बल्कि बैठ जाओ, उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो पीछे खड़े, उनकी शिकायत सही है, बैठ जाइए। अब आप मत बोलिए, हम बोल तो रहे भाई, हम बोल तो रहे हैं, आप मत बोलिए। हाँ बस ठीक है। हाँ, दो सहाबी की दुकान, दोनों करीब करीब। एक आदमी आया, एक सहाबी से कपड़ा ले गया, दूसरा आया, वो भी उसी सहाबी की दुकान पर पहुंचा, दूसरा कपड़ा भी उसका बिक गया। तीसरा कस्टमर आया, वो भी उसी दुकान पर आया और उसका तीसरा कपड़ा भी उस सहाबी का बिक गया। अब चौथा कस्टमर जब आता है उस सहाबी की दुकान पर, तो ये सहाबी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मेरे तो 3-3 कपड़े बिक चुके हैं, मेरी तो इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे आज का खाना खा लेंगे, लेकिन मेरा पड़ोस में जो दुकान है, मेरे भाई का एक भी कपड़ा नहीं बिका, वो भी बच्चों वाला है, उसकी भी बीवी है, वो बेचारा कैसे गुजर बसर करेगा। चौथा कस्टमर जब आता है तो ये सहाबी उस कस्टमर को बोलता है, ऐसा भाई, जो कपड़ा तुम मुझसे खरीदना चाहते हो उससे भी अच्छा कपड़ा मेरे भाई की दुकान पर बिक रहा है, उससे भी अच्छा कपड़ा है, कीमत भी मुनासिब है, और वो भी मेरा भाई है, अपनी ही दुकान है, जाओ और वो कपड़ा तुम उसकी दुकान से खरीद लो। उस सहाबी को पता भी नहीं है और इस आदमी ने अपना कस्टमर उसकी दुकान पे भेज दिया, उस आदमी ने कपड़ा उसको बेच दिया, दे दिया। सिर्फ क्या सोचा था, मेरा गुजर बसर तो आज चल जाएगा, मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका, उसके बच्चे क्या खाएंगे, उसकी बीवी क्या खाएगी। यही हमदर्दी इस्लाम पैदा करता है, यही भाईचारा इस्लाम पैदा करता है, यही बताता है कि अपने साथ साथ तुम अपने भाइयों का भी ख्याल रखो। इसीलिए ज़कात का हुक्म दिया है, इसीलिए खैरात का हुक्म दिया है।